हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, आज जो हम हमारे पास करेंगे आगे हमारी एक्सरसाइज 9.5, ठीक है। हमारी जो क्लास 12th का हमारा टॉपिक चल रहा है, चैप्टर 9th का डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। उसी के आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। हमारे पास हम अपने पिछले 9-10 लेक्चर्स के अंदर हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है उसके काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, उनकी काफ़ी चीज़ों को हम सीख चुके हैं। आज यहाँ हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के हमारे पास जो क्वेश्चन पहले 11 हम कर चुके हैं होमोजीनियस, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आप सभी को करने के लिए दिए भी थे, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई कि सर ये प्लीज़ एक बार हमें आप सॉल्व करके बता दें, तो इसीलिए मैं जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन थे वो उन सभी की वीडियो भी आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आप देखेंगे आपको दिया गया x की पावर 2 dy प्लस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2 dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमें 11 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चन है इनमें हमें क्या कहा गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो हम पर्टिकुलर सोल्यूशन ही फाइंड आउट करने के लिए आपके पास x और y की वैल्यू दी गई है हमें, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 दिया गया है इसके अंदर। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व ही कर लेते हैं। डी वाई इज इक्वल टू हमारे पास, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे हमारे पास लेफ्ट साइड राइट साइड की तरफ, तो आपके पास ये माइनस का हो जाएगा। डी एक्स उस तरफ से हमारे पास इसमें डिवाइड में हो जाएगा डी वाई के, अपॉन में एक्स की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ आपको पहले 10 क्वेश्चंस की तरह चेक करने की जरूरत नहीं है कि होमोजीनियस है या नहीं। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, लेकिन अदरवाइज रिक्वायरमेंट यहाँ कोई नहीं है आपकी। जनरल आपको पता चलता ही है, 1 और 1 2 पावर 2 पावर 2 पावर, डैट मीन्स जो होमोजीनियस है मीन्स होमोजीनियस का ही फार्मूला आपको लगाना है, क्योंकि यहाँ से आपके पास एक्स और वाई किसी भी तरीके से सेपरेबल नहीं होंगे, ठीक है। हमारे जो इस साल जो सिलेबस के अंदर हमारे पास बचे हैं वो 2 ही मेथड बचे हैं जिसमें सेपरेबल होंगे, और जो दूसरे होमोजीनियस वाले। बाकी मेथड आपके पास इस कोरोना काल के अंदर सेशन 2020-21 के अंदर और कोई मेथड हमें करना ही नहीं है। 9.6 है, 9.3 हमारे हरियाणा बोर्ड सिलेबस से कर चुकी है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर ने भी काफ़ी एक पोर्शन इसका काटा है, ठीक है। आगे देखेंगे हमारे पास हमें करना क्या है, हम इसके अंदर लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू वी एक्स हमारे पास। तो यहाँ से y का आपका क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करने पर डी विद रिस्पेक्ट टू x डी वी वाई अपॉन डी एक्स। आपने v को एज रखा तो x का 1 हो जाएगा, प्लस x को एज रखा तो v का आपके पास डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इसलिए आपके पास v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा डी वाई की जगह, माइनस एक्स वाई की जगह वी एक्स लिखेंगे आप, प्लस वाई की जगह वी एक्स। तो पावर 2 है तो पावर 2 हो जाएगा, अपॉन में एक्स की पावर 2। आपने माइनस एक्स की पावर 2 दोनों में से कॉमन निकाला तो v प्लस वी की पावर 2 हो गया, अपॉन एक्स की पावर 2। एक्स की पावर 2 से एक्स की पावर 2 कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। आगे देखेंगे पोर्शंस के अंदर क्या बन रहा है हमारे पास, एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। उस तरफ हमारे पास माइनस वी की पावर 2 है, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया। v आपके पास इधर लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है तो राइट साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा, डैट मीन्स माइनस 2b माइनस वी की पावर 2। अगर आप यहाँ से माइनस वी कॉमन निकालते हैं फैक्टर के तौर पर, तो v प्लस 2 या 2 प्लस वी कह लें, वो एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। आपके पास ये बचता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग करेंगे हमारे पास वेरिएबल, ठीक है। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, आपके पास एक्सरसाइज 9.4 का मेथड लग जाता है फिर, ठीक है। उस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास 9.5 के अंदर आपके पास यही सिंपल है कि आप जब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं y इक्वल टू बी एक्स, तो आपके पास जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो इस टाइप के अंदर इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है, जिससे आपके पास दोनों वेरिएबल सेपरेबल हो जाएं। यहाँ पर क्योंकि x की जगह v और x आपके सेपरेबल बन जाते हैं x और y की जगह पर। तो dv आपके पास इस तरफ है, दूसरी तरफ आप ले आए तो v इंटू वी प्लस 2 हो जाएगा, और दूसरी तरफ माइनस उस तरफ रखेंगे हम, dx ऊपर गया, अपॉन में x हो जाएगा आपके पास। अब इस फंक्शंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, 2 से ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। इससे आपके पास होगा क्या, क्योंकि ये v प्लस 2v इनमें सिर्फ 2 का ही डिफरेंस था, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, ठीक है। वो आपकी चॉइस है, चाहे बाद में इंटीग्रेशन लगाने के बाद कर लें आप, ठीक है। चाहे आप लिख लें ऑन टेकिंग इंटीग्रेशंस, मीन्स पहले इंटीग्रेशंस की बात कर लें फिर इन फंक्शंस को समझ लें, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास। तो यहाँ से देखिए आपके पास 1/2 आपके पास कॉमन आ गया, ऊपर इस 2 पर क्या किया, v आपने ऐड कर दिया और v आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो v इंटू वी प्लस 2 हो गया,
इंटू डी वी, इसका इंटीग्रेशन आप कर दें लॉग मॉडुलस एक्स हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट की जगह आप सी लिख लें, ठीक है। चाहे आपकी चॉइस है, आप लॉग लिखना चाहें तो लॉग भी लिख सकते हैं, ठीक है। सी लिखना चाहें सी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास कंसेप्ट के अंदर। आंसर की मैचिंग में आपके पास सिर्फ थोड़ा फ़र्क आ सकता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे हमारे पास हम हाफ दोनों के नीचे अलग अलग कर दें, v प्लस टू के नी अपॉन करेंगे तो 1/v हो जाएगा, v के अपॉन करेंगे तो 1/v प्लस टू हो जाएगा। इन दोनों फंक्शंस का हमें इंटीग्रेशंस करना होगा, माइनस लॉग मॉडुलस एक्स। सी को अगर आप लॉग के साथ लिखना चाहते हैं, आपको लगता है कि यहाँ से लॉग आएगा तो लॉग भी लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास लॉग सी प्लस अपॉन, तो सी ओवर एक्स बन जाएगा आपके पास फंक्शंस यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से आपके पास हाफ, इसका डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन क्या हो गया, लॉग वी मॉडुलस वी माइनस लॉग मॉडुलस वी प्लस टू, ठीक है। आपके पास ओवरऑल बाहर 1/2 है, इक्वल टू लॉग सी बाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास 1/2 लॉग वी अपॉन वी प्लस टू हो जाएगा, इक्वल टू लॉग सी ओवर एक्स हो जाएगा। ये हाफ आपका दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में होगा तो उसकी पावर आपकी 2 बन जाएगी, या इसके ऊपर करेंगे तो अंडररूट बनेगा आपके पास, वो आपकी चॉइस है, जैसे मर्जी करें। तो आपके पास क्या हो जाएगा, v अपॉन वी प्लस टू इक्वल टू सी की पावर 2 अपॉन एक्स की पावर 2, ठीक है। आपके पास यहाँ ये आगे फंक्शंस बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे। आगे देखते हैं हमारे पास हमें क्या करना होगा इसके अंदर। यहाँ आपके पास बोर्ड के नीचे जगह हमारे पास कम बचे तो आगे कर लेते हैं हम। यहाँ पर देखेंगे लॉग आपका 1/2 इधर का मल्टीप्लाई हो जाना है, ठीक है। यूँ करके भी दिखा देता हूँ आपको, लॉग वी अपॉन वी प्लस टू इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो लॉग सी बाई एक्स। तो यहाँ से वी प्लस टू बाई टू पावर बन गया तो सी की पावर 2 बाई एक्स की पावर 2 हो जाएगा। वी की वैल्यू आपके पास क्या पुट कर देंगे, वाई अपॉन वाई अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल टू सी की पावर 2 एक्स की पावर 2। इधर आपने एलसीएम ले लिया इनका वाई अपॉन एक्स ऊपर तो, ठीक है, और नीचे y प्लस 2x अपॉन एक्स से एक्स आपका कैंसिल, c अपॉन एक्स की पावर 2 हो गया। तो आपके पास c इक्वल टू क्या बन गया यहाँ पर, अगर आप देखेंगे x की पावर 2 मल्टीप्लाई कर दे तो x की पावर 2 y अपॉन 2x प्लस वाई, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू बन गई आपकी c की। अभी c की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी x और y की जो वैल्यू है हमारे पास दी हुई है, जो गिवन के अंदर है फंक्शन वैल्यू है, उसको पुट करेंगे हमारे पास। उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। वो पुट करने पर हमारे पास क्या बनता है वो देखते हैं हम, क्योंकि x और इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 इन्होंने गिवन है आपको, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 की पावर 2 इंटू 1 अपॉन 1 2 इंटू 1 प्लस 1 डैट इज़ अ 1/3। ये आपके पास ये आ गया। सो आपका आंसर क्या बनेगा, x की पावर 2 y अपॉन 2x प्लस वाई इक्वल टू 1/3। आप इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर देंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 3x की पावर 2y, ठीक है। आपके पास आपका ये फंक्शन बन जाएगा, दैट मीन्स ये हमारे पास हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। सो इट इज़ ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द, इट इज़ अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। या पर्टिकुलर सोल्यूशंस के लिखना चाहे पर्टिकुलर सोल्यूशन वर्ड यूज़ कर लें, चाहे आपकी चॉइस है वहाँ पर। इट इज़ ए पर्टिकुलर, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी उसका ये पर्टिकुलर सॉल्यूशंस बन जाता है आपका, ठीक है। क्लियर, ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। उसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। उसमें हमें क्या दे रहा है, इसी टाइप का एक फंक्शंस आपको दिया गया उसमें। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे हम, ठीक है। हमें क्या दिया गया है, एक्स साइन की पावर 2 वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, आपका ये साथ में इसके साथ दिया गया है डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। हमें क्योंकि पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो हम फंक्शंस को डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, आपके पास ये पूरा पोर्शन दूसरी तरफ चला जाएगा, जिस कारण ये माइनस का हो जाएगा आपके पास, ठीक है। माइनस एक्स साइन की पावर 2 वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन में आपके पास, क्योंकि एक्स डी वाई इस तरफ था, उस तरफ से डी एक्स नीचे चला गया, और आपके पास जो डी वाई के साथ यहाँ एक्स है वो आपका दूसरी तरफ जाके नीचे चला जाएगा, हमारे पास डिनोमिनेटर की फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लेट करेंगे, हमारे पास लेट वाई इक्वल टू आपके पास बी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएट डी वाई डी एक्स इक्वल टू वी एज, तो एक्स का 1, एक्स एज तो वी का डी वी अपॉन डी एक्स। तो इसलिए आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा वी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स के अंदर इक्वल टू माइनस एक्स
साइन की पावर 2, वाई की जगह आपने वी एक्स रखा अपॉन में एक्स, माइनस वाई की जगह आपने वी एक्स रखा अपॉन में एक्स। ठीक है, यहाँ से आगे देखेंगे आपके पास माइनस एक्स अगर ऊपर से कॉमन निकालते हैं आप, तो साइन की पावर 2, ठीक है, वी हो गया हमारे पास क्योंकि एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, माइनस वी अपॉन में एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया हमारे पास। तो इस तरफ क्या है, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स आपके पास लेफ्ट साइड में, राइट में बाहर जो माइनस का निशान है अंदर हम गुना कर देंगे, माइनस साइन की पावर 2 वी माइनस माइनस प्लस वी और प्लस वी दोनों तरफ से हमारे पास कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स एंड वी गेट, और हम पाते हैं, ठीक है, क्या चीज़ हमारे पास बनेगी, अब हमारे पास बचेगा, हमें करना क्या होगा, आपके पास साइन की पावर 2 वी इस तरफ आ जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ, डी वी अपॉन साइन की पावर 2 वी हो जाएगा, और दूसरी तरफ आपके पास डी एक्स अपॉन एक्स चला जाएगा। माइनस का निशान हम राइट साइड की तरफ ही रख लेंगे। अब ऑन टेकिंग इंटीग्रेशंस, ठीक है, या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जो मर्जी आप लिख सकते हैं, लिखने की वर्डिंग के अंदर आपके पास इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स आपके पास। अब आपने इंटीग्रेशंस किया और साइन बी, क्योंकि नीचे हमारे पास साइन के लिए कोई इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला नहीं होता, तो हम इस साइन की पावर 2 को क्या करेंगे, नीचे से हम फंक्शंस को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास साइन की पावर 2 अपॉन के लिए कोई इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला नहीं है। ऊपर जाने पर आपके पास ये क्या बन गया, कोसेक की पावर 2 वी हमारे पास, और इन डी वी माइनस डी एक्स अपॉन एक्स हमारे पास। ठीक है, अब इसके अंदर आपके पास, क्योंकि यहाँ आपको देखना है कि कोसेक हमारे पास किसका इंटीग्रेशन होता है, आप ये याद करें कि कोसेक की पावर 2 डिफरेंशिएट किसका होता है, कोट एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है माइनस कोसेक की पावर 2 होता है। तो कोसेक की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, माइनस कोट एक्स हो जाएगा। इस माइनस के निशान को आप यहाँ पर इसके साथ रखना चाहें, इसके साथ रख सकते हैं, क्योंकि वो इसलिए रख रहे हैं ताकि यहाँ से माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। ये आपके पास क्या बन गया, कोट वी बन गया, उस तरफ से आपके पास लॉग मॉडुलस एक्स आ गया, और प्लस सी की वैल्यू आपकी चॉइस है, आपने जो मर्जी पुट करना चाहे वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सी की वैल्यू मान लेते हैं, हम सी ही रख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक कोट की फॉर्म में है, दूसरा लॉग की फॉर्म में है, तो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। ठीक है, लास्ट में हम आंसर मैच करने पर देख लेंगे कि हमें किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। फिलहाल हम इसको सी की फॉर्म के अंदर तौर पर ही लेकर चलते हैं। और ये भी ख्याल रखें, एग्जाम में ऐसी कभी कोई दिक्कत नहीं होती, आपने मान लीजिए सी रख लिया और लास्ट में आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो ऐसा कोई गलत नहीं है आपका, क्योंकि आपने कॉन्स्टेंट हम किसी मर्जी फॉर्म में, आप इसको 1/c रख लेंगे, कुछ और आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, लेकिन कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में जो हमारा पर्टिकुलर आंसर बनना होता है वो सेम ही होता है, उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, इन्होंने y इक्वल टू कहता, आपके पास y से पहले हम v की वैल्यू को पुट कर दें, y अपॉन x आपके पास, ठीक है, लॉग मॉडुलस x प्लस c। अब क्योंकि y इक्वल टू आपके पास π/4 है, व्हेन x इक्वल टू आपका कितना होगा, 1 होगा उस पर, तो हमने आप वैल्यू पुट कर दी, तो कोट आपका y π/4 हो गया इक्वल टू लॉग मॉडुलस 1 हो गया प्लस c। ये लॉग की मॉडुलस 1 की वैल्यू आपकी 0 होती है, लॉग कोट π/4 1 होता है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, c इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। अब आपका आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे फॉर्म के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का, वो आंसर क्या बनेगा आपका कि कोट y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग मॉडुलस x प्लस 1। ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। आप इस आंसर को अगर पीछे मैच कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे वहाँ पर हमें क्या दिया गया, इन्होंने EX दिया हुआ है, लॉग के अंदर 1 नहीं दिया हुआ आपको, लॉग EX दिया गया है। लॉग EX हम लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं लॉग 1 की जो वैल्यू है, 1 किसकी वैल्यू होती है, उस फंक्शंस के ऊपर आपकी लॉग ई की, क्योंकि एट बेस ई पर ही हम सारे काम करते हैं ना। हमारे पास जब कुछ नहीं बेस दिया गया तो अब एट बेस ई ही माना जाता है। ठीक है, वैसे इनकी हमेशा डिफरेंट पर आपका 1 रहता है। 1 वैल्यू कहाँ रहेगी, जहाँ लॉग सी मीन्स बेस और वैल्यू जिस पर आप निकाल रहे दोनों सेम है, तो वो 1 है। यहाँ हमने लॉग ई मान लिया इसको। अब दोनों को इकट्ठा अगर हम कर दें तो ये क्या बन जाएगा, आपके पास लॉग ई एक्स का मॉडुलस बन जाएगा, और लेफ्ट साइड में आपको कोड y अपॉन एक्स दिया गया। ठीक है, तो इस चीज़ से आपका पास क्या होगा, ये सोल्यूशन हो गया आपका, इट इज़ ए पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, इट इज़ ए पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 14 में इसी टाइप की आपको एक इक्वेशन दी गई है। ठीक है,
उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा गया है, वहाँ आपको dy dx बनाकर ही दिया गया, सिर्फ हमें फंक्शंस को दूसरी तरफ ले जाकर लिखना है, ठीक है। हम जो मोस्टली कोशिश करते हैं वो फंक्शंस को y/dy/dx की फॉर्म में बनाने की कोशिश ही करते हैं, ताकि आपकी जो फॉर्म है फंक्शंस की वो y/x की फॉर्म में बने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर देखिए आपको dy dx दिया गया है -y/x, ठीक है, प्लस कोसेक y/x इक्वल टू 0, ठीक है। हमने क्या किया, इसको हम तो अगले स्टेप के अंदर इसको राइट साइड की तरफ ले जाते हैं, आपके पास उस तरफ जाके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। y/x से भी क्लियर है, dy dx से भी क्लियर है, हमें y इक्वल टू vx ही लेट करना है, ठीक है ना। आपके पास x इक्वल टू vy के लिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 आया था एक, जिसके अंदर आपको मानना पड़ा था, ठीक है। यहाँ आप क्या करेंगे, लेट y/x इक्वल टू v कह लें या y इक्वल टू vx कह लें, वही की बात है। तो आपके पास यहाँ से क्या हुआ, dy/dx इक्वल टू v एज रखा, x का डिफरेंशिएट 1, x एज रखा, v का dv/dx। तो इसकी जगह आपके पास v प्लस dv/dx, ठीक है, और साथ में इंटू एक्स भी रहेगा इसके, इक्वल टू v y/x की जगह v आ गया आपका माइनस कोसेक v। यहाँ v से v आपका कैंसल, ठीक है। ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, आप वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं तो आपके पास डी वी उस तरफ है, कोसेक वी उस तरफ चला जाएगा, ठीक है, अपॉन में फॉर्म में हो जाएगा, माइनस हम इसी तरफ रख लेंगे डी एक्स ओवर एक्स। कोसेक का आपका दूसरी तरफ अगले स्टेप के अंदर ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइन साइन का बन जाएगा, डेट मीन्स साइन बी डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब ऑन टेकिंग इंटीग्रेशंस, ठीक है, ऑन टेकिंग इंटीग्रेशंस, इंटीग्रेशन लेंगे हम, इंटीग्रेशन लेने पर क्या होगा आपके पास, यहाँ से इंटीग्रेशन साइन वी डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर एक्स, ठीक है, ये चीज़ आपके पास बनी। अब यहाँ से आपके पास साइन वी देखना है आपको, किसका इंटीग्रेशन होता है, आप जानते हैं साइन जो हमारे पास है इन डिफरेंशिएट के अंदर अगर वह याद करें, साइन का जो डिफरेंशिएट है हमारे पास, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, कॉस होता है, और जो कोस एक्स का डिफरेंशिएट होता है वो आपके पास माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। यहाँ क्योंकि हमें साइन का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा, माइनस कॉस होगा, ठीक है। अब उसी तरह आपके पास, क्योंकि यहाँ आपको माइनस किस तरह होना जरूरत होकर इस तरह माइनस बनना ही है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, हम इसको राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड में ही लिख लेंगे। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस कॉस वी इक्वल टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी, ठीक है, आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पर आपको गिवन है, वैल्यूज़ देखेंगे, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, यहाँ पर इन्होंने गिवन किया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज़ निकालनी होगी, देखनी होगी। सबसे उससे पहले हम क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट करेंगे। v आपको क्या गिवन है, y इक्वल टू x गिवन है हमारे पास, ठीक है, हमने लेट किया था, उसी के अकॉर्डिंग आपका फंक्शन क्या बन गया, कोस y अपॉन x इक्वल टू लॉग मॉडुलस x प्लस c। अब क्योंकि y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1, तो आपके पास यहाँ से फंक्शंस क्या बन गया, कॉस 0 बन गया, लॉग मॉडुलस 1 बन गया प्लस सी, ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। लॉग मॉडुलस 1 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, ठीक है, लॉग मॉडुलस 1 की वैल्यू 0 होती है, तो सी रह जाएगा इस तरफ, और कॉस 0 हमारे पास वैल्यू कितने डिग्री पर होता है, हमारे पास ये 90 डिग्री पर होता है हमारे पास, डेट मीन्स π/2 पर। तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपके पास π/2, आपके पास आपकी सी की वैल्यू बन जाएगी, सॉरी वैल्यूज़ हमने कॉस इनवर्स के बारे में बात करेंगे हम। कॉस 0 पर वैल्यू बतानी है हमें, कॉस 0 डिग्री पर आपकी वैल्यू कितनी होती है, वो 1 होती है, ठीक है। मैं यहाँ इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर गया, कॉस इनवर्स आपके पास 0 कितनी पर जाएगा, उस चीज़ के बारे में हम जिक्र करके, वो π/2 एंगल पर होता है, ठीक है ना। तो सी की वैल्यू 1 आ गई आपके पास, इसलिए आपका फंक्शन क्या बन गया, कोस y अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग मॉडुलस एक्स प्लस 1, ठीक है। इस 1 को आप चाहें तो वही आपके पास पिछले क्वेश्चन की तरह आप लॉग ई लिख सकते हैं, ठीक है, कॉस वाई अपॉन एक्स। तो कॉस वाई अपॉन एक्स आपके पास, इन दोनों को आप इकट्ठा करेंगे तो लॉग ई एक्स बन जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा हमारे पास, क्लियर। इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15, उसमें हमें क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर अभी आपके पास एक ऐसी ही इक्वेशन दी हुई है इन्होंने, 2x प्लस वाई, ठीक है, और हमारे पास प्लस वाई की पावर 2 माइनस 2x की पावर 2 dy dx, ठीक है।
आपको फंक्शंस बनाकर दिया हुआ है, सिंपल हमें उसको कन्वर्ट करना है, डी वाई डी एक्स के बराबर लेकर आना है फंक्शंस को, -2x की पावर डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। आपके पास डी वाई डी एक्स वाला फंक्शन दूसरी तरफ चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और राइट साइड में आपके पास है कहीं, लेफ्ट साइड में आपके पास ये बच जाएगा, ठीक है, जिधर भी आप लिखेंगे। उसके बाद डी वाई डी एक्स की फॉर्म बना रहे हैं हम, तो 2xy आपके पास प्लस y की पावर 2 अपॉन 2x की पावर 2 हमारे पास ही हो गया। यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू वी एक्स हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास क्या होगा, v को आपने एज रखा, x का डिफरेंशिएट 1 क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, प्लस x को एज रखा तो v का डी वी ओवर डी एक्स, ठीक है। तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, इधर हमारे पास 2x इंटू वी एक्स हो गया y की जगह, और y की जगह वी एक्स रखा तो पावर 2 के कारण पावर 2 लगी, अपॉन में 2x की पावर 2, x की पावर 2 कॉमन निकाला तो 2v प्लस v की पावर 2 अपॉन 2x की पावर 2, ठीक है, आपके पास ही हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारे पास x की पावर 2 आपके पास बन रहा है, हम x की पावर 2 को कॉमन निकाल कर हमारे पास जो निकाला वो आपस में कट जाएगा। तो यहाँ से हम फंक्शंस को अलग करना चाहते हैं, एक्स डी वी ओवर डी एक्स 2v प्लस वी की पावर 2, ठीक है, आपके पास अपॉन में 2 है आपके पास। यहाँ से आपके पास चॉइस पर डिपेंड करता है, इस 2 को आप दोनों के नीचे अलग अलग कर लें ताकि अगर कैंसिल होना चाहे, जैसे आप मान लीजिए आप इसको v को नहीं लेकर आ रहे, तो इस 2 को अगर आपने दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया तो इसके 2v के नीचे के तो 2 कैंसिल, अपॉन में इस 2 के साथ, यहाँ से आपके पास v से v कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जो सेपरेटिंग है वो हमारे लिए थोड़ी सी और ईजी हो जाती है। उसके बाद आपके पास यहाँ से सेपरेट करेंगे तो डी वी ओवर वी की पावर 2 नीचे चला जाएगा, यहाँ आपके पास 1/2 है, और डी एक्स बाई एक्स इस तरफ से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन आपके पास, ठीक है, ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेशन जब लेंगे एंड वी गेट, जो हम पाते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वी ओवर वी की पावर 2 हो गया हमारा, ठीक है। तो इंटीग्रेशंस करेंगे डी वी ओवर वी की पावर 2 माइनस 1/2 डी एक्स ओवर एक्स का इंटीग्रेशन, वी की पावर 2 आपके पास ऊपर जाके क्या लें, वी की पावर -2 है आपके पास ये, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे इसको समझेंगे, पावर फार्मूला लगाने में आसानी होगी। पावर फार्मूला क्या कहता है, इंटीग्रेशंस के अंदर पावर एक ऐड होती है, वी की पावर -2 है तो ये क्या बन जाएगा, वी की पावर -2 + 1, डैट मीन्स -2 + 1, तो 1/2 ये क्या बन गया, लॉग मॉडुलस एक्स, और कांस्टेंट को आपकी चॉइस है, लॉग सी लिखें या अकेला सी लिखें, ठीक है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास यहाँ फंक्शंस क्या बन गया करने पर, इधर -1 हो गया तो -1 ओवर वी की पावर -1 बनेगा तो ओवर में लिख दिया हमने, लॉग ये पावर बन जाएगा, दोनों को इकट्ठा करें तो सी एक्स की पावर 2, ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर। अब इस चीज़ के अंदर हम अपने पास देखते हैं करके, हमारे पास तो v की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, इन्होंने y अपॉन x दी हुई है, ठीक है, क्योंकि v इक्वल टू आपके पास y अपॉन x, इसलिए फंक्शन क्या बन जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे, -x ओवर y लॉग मॉडुलस सी एक्स की पावर 2, ठीक है, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अब हम इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे, हमें जो गिवन दिया हुआ है इन्होंने कहा हुआ है y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 1, ठीक है, y इक्वल टू 2 व्हेन x इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमारे पास देखें, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो log c अंदर बच जाएगा, वो हमें टर्न करेगा, तो उस चीज़ से जैसे हमने पहले क्वेश्चनों के अंदर किया हुआ है, मैंने आपको ये क्वेश्चन के अंदर log c इसी प्रकार करके दिखाया कि हमें क्यों हम अकेला c रख रहे हैं, बाद में क्यों कर रहे हैं, हम पहले ही क्यों नहीं log e बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको, तो वो इसी चीज़ के कारण, ताकि क्वेश्चंस देखने के अंदर कई बार हमारे लिए क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए सबसे बेटर रहता है कि आप यहाँ पर c रखें, क्योंकि कांस्टेंट की ही आपको वैल्यू निकालनी है, log मॉडुलस ही हम इसको रखेंगे, ठीक है, हमारे पास। तो उसी चीज़ की फॉर्म के अंदर बचते हुए 1/2 आपके पास यहाँ है, 1/2 रख लेंगे, प्लस c 1/2, ठीक है, आपके पास यहाँ c है प्लस c, ठीक है, ताकि वैल्यू निकालने में भी हमें आसानी हो। अब यहाँ पर आपके पास देखें x कितना है आपका 1 है आपके पास, -1/2, तो 1/2 log 1 की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस c, डैट मीन जो c की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी -1/2, ठीक है, ये हमारी c की वैल्यू आ गई। तो फंक्शंस हमारे पास हमारा क्या बन जाएगा वो देखते हैं हम, हमें c की वैल्यूज रख देनी है इसके अंदर। हमारी इक्वेशन जो हमारा सोल्यूशन बना हुआ है, -x ओवर y इक्वल टू 1/2 log मॉडुलस x -1/2, ठीक है। आप यहाँ से अगर माइनस को ख़त्म करना चाहते हैं, दोनों तरफ माइनस
2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि यहाँ भी आपका पॉजिटिव ये (2) खत्म हो जाए। -2 से मल्टीप्लाई किया तो 2xy हो गया ये आपका, ठीक है, ये नेगेटिव में चला गया, log मॉडुलस x माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ठीक है। मीन्स y फॉर्म y इज इक्वल टू, अगर आप ये भी आपके पास आंसर बन सकता है, लेकिन आंसर की फॉर्म अगर आप मैच करना चाहते हैं तो वो 2x अपॉन में है 1 माइनस log मॉडुलस x, ठीक है। ये आपके पास आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर। इसके अंदर आपकी चॉइस है, आपने अगर सी रख भी लिया था साथ में कोई दिक्कत नहीं है, वो log c की फॉर्म का आंसर निकल जाएगा आपके पास, ठीक है। आप इसी फॉर्म में रखना चाहें इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, आगे उसको कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो आपकी वो चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। उससे क्वेश्चंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे पास। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपको क्या दे रहा है, ये आपके पास एक 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन दे रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, आपको कह रहा है एक होमोजीनियस इक्वेशंस, ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx अपॉन dy, ठीक है। आपको एक होमोजीनियस फॉर्म इक्वेशन दी है dx अपॉन dy फॉर्म के अंदर, जहाँ फंक्शन आपके पास h अपॉन xy है, कैन बी सॉल्व्ड बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कौन से मेथड सॉल्व करेंगे, x अपॉन y आ गया, अगर आपके पास आप जानते हैं dy अपॉन dx के अंदर फंक्शन बनता हो आपका y अपॉन x का फंक्शन बनता है ये सारा, इसमें आप y इक्वल टू वी एक्स लेट करते हैं, और ऐसे फंक्शन के अंदर आप x इक्वल टू वी वाई लेट करेंगे। तो ऑप्शन देखिए आपके पास ऑप्शन कौन सा बनता है, ऑप्शन सी, ठीक है। ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इसके अंदर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है कि कौन सी है। पहले ऑप्शन में अगर आप देखते हैं आपको 4x प्लस 6y प्लस 5 दिया गया, तो यहाँ देखिए आप पावर 1 पावर 0, तो नॉट ए होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब ही ये हुआ कि पावर आपकी सेम होनी चाहिए, बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है, क्योंकि इसके साथ आपका dy मल्टीप्लाई है, मीन्स ये भी नहीं है कि कुछ और मल्टीप्लाई हो, जो मल्टीप्लाई अगर कोई और वेरिएबल भी मल्टीप्लाई है तो वो फिर आगे यहाँ की पावर बढ़ा देगा, उसकी पावर वही रखेगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन देखिए, आपको दे रहा है xy 1 2 पावर s की, ठीक है, dx के साथ माइनस x की पावर 3, यहाँ 2 पावर यहाँ 3 पावर होगी पहले ही टर्म के अंदर, सो नॉट, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड सी ऑप्शन में अगर आप देखते हैं उसमें हमें क्या कह रहा है, x की पावर 3, ठीक है, प्लस 2y की पावर 2, पहले ही टर्म के पहले ही आपके पार्ट के अंदर पहली टर्म में 3 पावर दूसरी में 2 पावर है, ठीक है, तो ये होमोजीनियस हो ही नहीं सकता। मीन्स आपके पास जो बचा लास्ट ऑप्शन डी वही आपका आंसर होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उसको अगर चेक करना चाहें, आपके पास क्या दिया गया y की पावर 2 dx, ठीक है। होमोजीनियस चेक करने का आपका एक वो मेथड है, लेकिन जनरली शॉर्टकट आपके पास आप वैसे ही जनरल पावर चेक कर सकते हैं। यहाँ पावर 2 है इस टर्म्स के अंदर। नेक्स्ट आपको दिया गया x की पावर 2 माइनस एक्स वाई माइनस वाई की पावर 2 डी वाई इक्वल टू 0, पावर 2 1 एंड 1 2, मीन्स सभी के अंदर पावर 2 है आपके पास, ठीक है, तो आपके पास ये होमोजीनियस है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी, इट इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। क्लियर। ओके ओके फ्रेंड्स, ओके स्टूडेंट्स, हमारी जो इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज आपकी बचती है, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इस साल सिलेबस के अंदर नहीं है, ठीक है, तो उसको हम नहीं करेंगे। और बाकी आपकी किसी भी रिगार्डिंग किसी भी इस चैप्टर पूरे के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए भी आप या कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं मुझसे किसी और चैप्टर के बारे में, किसी और एक्सरसाइज के बारे में, किसी और क्लास की वीडियो अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें, ठीक है। और अगर आपने मेरा ये अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।